हेलो एवरीवन, आज हम आपको अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग का बहुत ही आसान तरीका सिखाने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले अम्ब्रेला कट फ्रॉक की ड्राफ्टिंग बनाएंगे और थ्योरी लिखेंगे। एक बार आपने अगर ड्राफ्टिंग को समझ लिया तो फिर आप किसी भी नाप की अम्ब्रेला फ्रॉक मिनटों में काट सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक जरूरी बात करनी है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए ड्राफ्टिंग को शुरू करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिए। आज हम देखिए अम्ब्रेला फ्रॉक की ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। अम्ब्रेला कट फ्रॉक, इसका मतलब है जो अम्ब्रेला जैसा दिखता है वैसी कटिंग करेंगे हम फ्रॉक की। और इसका जो मेजरमेंट लेंगे वो है हमारे पास चेस्ट 24 इंच, वेस्ट 22 इंच, शोल्डर टू वेस्ट 10 इंच, तीरा 10 इंच, नेक 11 इंच, फुल लेंथ 24 इंच, स्लीव लेंथ 6 इंच। तो चलिए इस नाप के हिसाब से हम ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे ड्राफ्टिंग स्केल यूज किया है, तो यहाँ हम स्केल 1/4 यूज करने वाले हैं। देखिए ये इंची टेप के जैसा ही एक स्केल होता है, इंची टेप के नाप को छोटा करके दिया जाता है और इसमें 1/4 और 1/6 दोनों ही नाप दिए गए होते हैं। तो आज मैं आपको ये 1/4 के नाप से बताने वाली हूँ। तो हम यहाँ पे स्केल लिख लेते हैं। हम यहाँ पे 1/4 का स्केल यूज कर रहे हैं, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब सबसे पहले हमारी जो लेंथ है हम फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। तो हमारी फुल लेंथ है 24 इंच, तो हम यहाँ पे 24 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ध्यान रखें लंबाई की जो लाइन खींच रहे हैं वो सीधी हो, इस पॉइंट से शुरू करेंगे। और हमने पहले ये निशान लिया तो लगभग ये 22 इंच है, ये 23 और इसके बाद हाफ इंच है, हाफ इंच और बढ़ाते हुए हमने ये 24 इंच पे निशान ले लिया है। अब 24 पे ही हम ये जो तीरे की चौड़ाई लेंगे, यानी तीरे का आधा। तो हमारे पास जो तीरे का नाप है वो यहाँ पे 10 इंच है, तो हम यहाँ तीरे का आधा 5 इंच पे एक पॉइंट लगाएंगे और ये लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पे हम साथ साथ लिखते जाएंगे। ये हमारा तीरे का हाफ है, तीरा बटा 2। और आर्मोल की गहराई जो लेते हैं उसके लिए मेथड होता है चेस्ट का 6, हमारे पास 4 आएगा और उसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो हम यहाँ पे 4 + 1 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यही 5 इंच पे एक निशान हम इस तरफ भी लगा लेंगे, जिससे हमारी लाइन सीधी आएगी। इन दोनों निशानों को मिलाते हुए अब हम ये चेस्ट वाली लाइन बनाएंगे। और इसके लिए जो मेथड है वो है चेस्ट का 4 + 1। तो चेस्ट का 4 हमारे पास क्या था, 6 इंच, उसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो हम यहाँ पे 7 इंच पे पॉइंट लेंगे और इसे इसी पॉइंट से मिला देंगे। इसके बाद हमें शोल्डर टू वेस्ट का नाप लेना है। शोल्डर टू वेस्ट का नाप हमारे पास 10 इंच है, तो हम यहाँ पे देखिए कि ऊपर 1 से शुरू करेंगे और ये हमारे पास 10 इंच का पॉइंट आ रहा है। यहाँ 10 इंच पे हम एक निशान ले लेंगे और सेम 10 इंच पे हम एक निशान थोड़ी दूरी पे और लगा लेंगे, जिससे हमारी लाइनें टेढ़ी ना हो। इसके बाद हम यहाँ पे भी चेस्ट का 4 + 1 वाला 7 इंच जो हमने बताया था वो एक लाइन और खींचेंगे और अब इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देंगे सीधा ही। ये लाइन सीधी मिलाने के बाद इसमें हम आधा इंच अंदर की तरफ लेंगे, आधा इंच अंदर की तरफ कम करेंगे वेस्ट लाइन पे और इसे चेस्ट वाली लाइन से तिरछा मिला देंगे। यहाँ पे आधा इंच अंदर लिया, इसको इसके साथ मिला दिया। अब हम ऊपर सबसे पहले यहाँ पे नेक बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास चेस्ट का 12 हमें चौड़ाई लेनी होती है। चेस्ट का 12 हमारे पास 2 इंच आएगा। हमारी चेस्ट 24 है, 24 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंच आएगा। जो बैक नेक है उसके लिए हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। बैक नेक हम 1 इंच की गहराई पे बनाने वाले हैं। और फ्रंट नेक हम चेस्ट का 12 या चेस्ट का 12 + हाफ, ये आपकी चॉइस हो सकती है। मैं यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ और अब इन निशानों को हम गोलाई में मिला देंगे। देखिए इस तरह हमारी ये गोलाइयां बन गई हैं। इसके बाद हम ये आर्मोल वाली लाइन पे ऊपर से शोल्डर की तरफ से आधा इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे और इस निशान को हम इस नेक वाले पॉइंट के साथ तिरछा ही मिला देंगे। ये से तीरा काटना कहते हैं। हमने यहाँ पे तीरे का छांट दे दिया है। अब हमें आर्मोल की जो गोलाई करनी है, तो देखिए हमने कॉपी को घुमा लिया है जिससे हमारा हाथ सही रहे
और इस लाइन को टच करते हुए हमें इसी गोलाई के अंदर में इसे इस एल शेप में जो ये लाइन है इस पे ही हमें गोलाई देते हुए हमें यहाँ गोलाई देनी है। देखिए इन्हीं लाइनों को टच करते हुए हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। और ये तो हमारी बैक पार्ट की गोलाई हो गई। और फ्रंट पार्ट की गोलाई के लिए हम इस आर्म होल का हाफ करेंगे। ये 5 इंच पे आर्म होल था तो हमने 2.5 इंच पे एक पॉइंट लगा लिया और 2.5 इंच पे ही हम अंदर की तरफ आधे इंच पे एक निशान लगाएंगे। और फ्रंट की गोलाई करने के लिए हम इसको पहले तो ऊपर से हम ऐसे ही मिला देंगे और फिर इसी पॉइंट को हम गोलाई में मिलाते हुए नीचे शेप देंगे। ये दोनों ही गोलाई में आधे इंच का अंतर रहेगा और नीचे जाके मिल जाएगा। देखिए इस तरह हमारा नेक और आर्म होल की शेप बन गई है। अब यहाँ वेस्ट लाइन पे हमें जो डॉट डालनी है उसके लिए हम यहाँ पे 2.5 इंच पे एक पॉइंट लेंगे। ये चेस्ट का 12 प्लस हाफ इंच पे लिया है हमने और साथ ही इसके हम दोनों तरफ आधे आधे इंच पे एक एक पॉइंट और ले लेंगे। अब इस बीच वाली लाइन पे हम 2.5 इंच की ही सीधी लाइन खींचेंगे। ये 2.5 इंच हमारे पास कहाँ से आया है? ये हमारा चेस्ट का 12 प्लस हाफ है और इसी पॉइंट से अब ये दोनों तरफ हम आधे आधे इंच पे पॉइंट मिलाते हुए लाइनें खींच देंगे। देखिए इस तरह ये डॉट डालने से हमारी वेस्ट की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। यहाँ तक हमें ये चोली का जो पार्ट है ये अलग बनाना होता है, लेकिन ये ड्राफ्टिंग में हम एक साथ शो कर रहे हैं। तो अब जो हमारा नीचे का घेर है वो हम ऐसा फोल्ड करेंगे कि हमारा चारों साइड से कपड़ा फोल्ड होगा। मान लीजिए हमने कपड़ा फोल्ड करके रख लिया है तो यहाँ पे हमें चेस्ट का 8 प्लस हाफ इंच पे एक पॉइंट लगा लेंगे। चेस्ट का 8 प्लस हाफ यानी 3.5 इंच पे हम यहाँ भी लगा लेंगे। इन दोनों निशान के बाद अब हमें वो लंबाई चाहिए जो हमारी फुल लेंथ में से माइनस हो गई है। हमारी फुल लेंथ 24 थी और ये हमने 10 इंच की चोली बनाई है। तो अब हम 10 इंच ऊपर की तरफ माइनस कर देंगे और 10 के बाद हमें जो बचा है वो 14 इंच बचा है, तो 14 इंच हम नीचे बढ़ा लेंगे। देखिए यहाँ पे अब हमें ये इतना कपड़ा यहाँ बढ़ा लेना है। ये कपड़ा कट जाएगा और अब टोटल जो ये लेंथ आ रही है इतना ही कपड़ा हमें दूसरी तरफ भी चाहिए होगा। तो देखिए ये है 18 इंच, तो 18 इंच को ही हम इधर कर लेते हैं क्योंकि अम्ब्रेला स्कर्ट या फ्रॉक में हमें दोनों तरफ बराबर कपड़ा लेना होता है। इस तरह इसका एक चौकोर बॉक्स बना लेते हैं। एटीन इंच पे ही हम नीचे भी एक लाइन ले लेंगे और अब इन दोनों ही लाइनों को आपस में मिलाते हुए ये हमने 4 फोल्ड कपड़ा बना लिया है। हमने ये जो ऊपर से चेस्ट का 8 प्लस हाफ लिया था, इन दोनों पॉइंट को हम पहले तो इस स्केल के साथ यूं ही मिला देंगे और फिर इसमें हल्की सी गोलाई दे देंगे क्योंकि ये हमारी वेस्ट लाइन है। इस तरह हमने यहाँ पे वेस्ट लाइन का निशान लगा लिया। देखिए हमने ये 4 फोल्ड कपड़ा रखा है तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये कपड़ा है फोल्ड है और ये भी फोल्ड है। कपड़ा रखने का तरीका मैं आपको बताऊंगी पेपर में और कपड़े में। ये ड्राफ्टिंग बन गई है। अब आप यहाँ पे सारे नाप नोट कर लीजिए। हमने यहाँ शोल्डर टू शोल्डर का हाफ लिया था, जिसे आप तीरा भी कह सकते हैं। तो यहाँ तीरा का हाफ लिया था हमने 5 इंच और यहाँ पे हमने चेस्ट का 12 लिया था तो ये 2 इंच आया था। और ये बैक नेक है, इसके लिए हमने 1 इंच लिया और ये जो फ्रंट नेक है ये भी हमने 2 इंच लिया है। यहाँ हमने आधा इंच का शोल्डर डाउन किया है। ये दोनों गोलाई के बीच में भी आधा इंच है। देखिए इस तरह हमारी ये ड्राफ्टिंग पूरी हो गई है। ये जो हमने चेस्ट वाली लाइन ली थी इस पे हमने चेस्ट का 4 प्लस 1 इंच लिया था और आधा इंच इधर कम करते हुए हमने वेस्ट लाइन बनाई थी और यहाँ पे हमने चेस्ट का 12 प्लस हाफ इंच लिया था और ये जो हमने दूरी ली है ये हमने चेस्ट का 8 प्लस हाफ इंच ली है और इस तरफ से भी हमने चेस्ट का 8 प्लस हाफ इंच लिए है। अब हमारी जो लेंथ है वो हमने यहाँ पे पूरी कर ली है। देखिए हमारी 14 इंच पे ये जो लेंथ आ रही है, अब इधर भी 14 इंच पे पॉइंट लगाएंगे। हमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ 14 इंच पे पॉइंट लगाना है और इन्हें गोलाई में मिलाना है। तो इसके लिए हम ये जो गोलाई वाली शेप है
इससे हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे 14 इंच पे ही एक निशान लगाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा स्केल को मूव करेंगे और ये निशान लगाएंगे। और अब इन सभी निशानों को मिलाते हुए हम यहाँ पे गोलाई देंगे। आप चाहें तो इसे घुमा सकते हैं जिससे आपकी गोलाई अच्छी आए। इस पॉइंट से हम इन सब निशानों को मिक्स करते हुए ये गोलाई वाली लाइन खींचेंगे। ये हमारी ये वेस्ट लाइन हो जाएगी और ये नीचे की फ्लेयर हो जाएगी। यहाँ पे आप कंफ्यूजन ना हो इसके लिए ये नोट कर सकते हैं, ये हमारी फुल लेंथ माइनस शोल्डर टू वेस्ट है, तो ये बराबर आ रहा है 14 इंच। तो सेम यही नाप हमने यहाँ लिया है। तो अब हमारी ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके लिए हम स्लीव्स की ड्राफ्टिंग भी बना लेते हैं। स्लीव लेंथ हमारे पास 6 इंच है, तो हम यहाँ पे 6 इंच की एक लाइन खींचेंगे। और इसकी चौड़ाई हमें चेस्ट का 4 लेना होता है, तो ये भी हम 6 इंच लेंगे। ऊपर से भी हम चेस्ट का 4 पे एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। इसके बाद हमें ये बनानी है और ऊपर थोड़ी सी गैदर्स डालनी है, तो हम इसमें 2 इंच ऊपर बढ़ा लेंगे। तो देखिए हमने 6 इंच पे निशान लगाया था, अब हम 2 इंच और ऊपर लेते हुए 8 इंच पे ये निशान बना लेते हैं और इसको भी हम 8 इंच कर लेते हैं। और इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। ये देखिए ये स्लीव लेंथ है 6 इंच, ये 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है हमने। ये फोल्ड साइड है, इसका ध्यान रखिएगा, तो हम ये FOLD ऐसे लिख देते हैं। अब इसमें से हम यहाँ पे स्लीव्स के लिए जो डाउन करेंगे वो 3 इंच डाउन करेंगे, चेस्ट का 12 प्लस 1 इंच, तो हम इसमें 1.5 इंच बढ़ा लेते हैं। डेढ़ इंच बढ़ाते हुए इसमें मिला लिया है और इसी पॉइंट के साथ हम इसको भी मिला देंगे। अब हमें यहाँ पे ये आर्मोल की शेप देनी है। इसके लिए हम पहले थोड़ा नीचे से शुरू करेंगे, इस तरह शुरू करते हुए इसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और गोलाई में घुमा देंगे। ये हमें राइट साइड पे मिलाना है। इन दोनों गोलाइयों के बीच हमें आधे इंच का गैप देना है, तो अब यहाँ पे हम फ्रंट की शेप देंगे। इसको भी वापस ले जाके हम ऊपर उसी जगह मिला देंगे। एक बार फिर से आप मेजरमेंट देख लीजिए। चेस्ट का 4 हमने यहाँ पे लिया था जो कि 6 इंच था। ये हमने बेल स्लीव बनाई है, यहां हमने 1.5 इंच बढ़ाया था। तो इस तरह हमारी ये बेल स्लीव की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। ये साइड फोल्ड है, ये ध्यान रखना है। चलिए बाकी की बातें हम आपको कटिंग के साथ बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।